Good morning, class 4th students. वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज़ क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सोशल स्टडीज़ में आज आगे पढ़ेंगे। आज आगे कुछ हम लोग सीखेंगे और जानेंगे सोशल स्टडीज़ के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 शुरू कर दिया था। सोशल स्टडीज़ से आपका चैप्टर नंबर 16 शुरू हो गया था और हम लोगों ने एक पार्ट उसमें पढ़ा था। चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सभ्यता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किस प्रकार के लोग वहाँ उस दौरान होते थे, है ना। किस तरीके के घर में वो लोग रहते थे, वो लोग क्या खाते थे, उनका क्या रहन सहन था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। आप लोगों ने सब रिवाइज कर लिया होगा, जो हमने पढ़ाया था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसके बाद उसका रिविजन भी किया होगा। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोथ्स। पेज नंबर 113 क्या है हम लोग? पेज नंबर 113। सारे बच्चे पेज नंबर 113 ओपन कर लेंगे। पेंसिल लेके सब लोग बैठेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोथ्स, मतलब कि कपड़ों के बारे में। अब किस दौरान कपड़ों के बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो लोग होते थे वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो, दे ऑल्सो ग्रेव कॉटन एंड यूज्ड इट टू मेक कॉटन क्लोथ्स। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो, आपको पता है कि वो क्रॉप्स ग्रो करते थे खाने के लिए, ठीक है, अनाज वगैरह वो पैदावार करते थे, वो खेती करते थे अनाज की। लेकिन वो लोग क्या करते थे? कॉटन भी ग्रो करते थे। कॉटन मतलब कपास, मतलब रुई, है ना, जिसका रुई बनता है, तो उससे हम लोगों का कपड़ा भी तो बनता है ना। कॉटन के क्लोथ्स आप लोग जानते ही हो। तो वो लोग कॉटन की भी खेती करते थे, है ना, कपास की भी खेती करते थे। दे वर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग क्लोथ। तो वो सब क्या होते थे? बहुत ही एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट मतलब बहुत ही अभ्यस्त थे। अभ्यस्त मतलब वेरी एक्सपीरियंस्ड। इसमें स्पिनिंग में एंड वीविंग क्लोथ। स्पिनिंग मतलब जो चरखा आता है उस पर स्पिन कर करके कपड़े बनाए जाते हैं। धागा पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद उससे कपड़े बनाते हैं। तो वो ये दोनों काम भी जानते थे। तो आप इसे समझ सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो भी सभ्यता थी, उस दौरान जो भी लोग होते होंगे वो कितने ज़्यादा अपग्रेडेड थे, है ना। उनको सब चीज़ों के बारे में पता था, जो कि आज हम लोग जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉटन क्लोथ्स दे वोर वुलन क्लोथ्स टू। तो कॉटन क्लोथ्स के अलावा वो और क्या क्या पहनते थे? वुलन क्लोथ्स भी पहनते थे। तो क्लोथ्स में वो क्या क्या पहनते थे? कॉटन एंड वुलन। वुलन मतलब वुलन किस वर्ड से बना है? वुल से। वुल मतलब ऊन, है ना। तो वुलन क्लोथ्स कौन से हो गए? गर्म कपड़े, जो कि हम लोग ठंड में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। तो वो लोग कॉटन क्लोथ्स भी पहनते थे और वुलन क्लोथ्स भी पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन wore simple robes of cotton and a piece of woolen cloth wrapped around their bodies with one shoulder where people were fond of jewelry made up of shells, bones, silver, gold and ivory. They also had combs and headpieces to decorate their hair. तो both men and women wore simple robes of cotton. तो जो आदमी जन थे वो और जो औरतें थी वो दोनों लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। एंड अ पीस ऑफ वुलन क्लोथ रैप्ड अराउंड देयर बॉडीज विथ वन शोल्डर वेयर, ठीक है। तो वन शोल्डर से ऐसे ये हमने लिया है दुपट्टा, इसी तरीके से वो एक पीस ऑफ वुलन क्लोथ भी एक लेते थे अपने ऊपर। पीपल वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी मेड अप ऑफ शेल्स। और उस दौरान जो लोग रहते थे वो कौन सी किस प्रकार की ज्वेलरी पहनते थे? गहने किस प्रकार के पहनते थे? मेड अप ऑफ शेल्स, ठीक है। बोन्स, हड्डियों से बनाए गए ज्वेलरी। शेल्स मतलब जो अपर पार्ट ऑफ एनी बॉडी होता है ना, जैसे कि शंख वगैरह हो गया, वो हो गया, छोटे छोटे गोल्ड हो गया ना, सोने के, एंड आइवरी। They also had combs and headpieces to decorate their hair.
और वो कंघियों का भी इस्तेमाल करते थे और अपने बालों में सजाने के लिए हेड पीसेस का भी इस्तेमाल करते थे। तो देख लीजिए यहाँ पे ज्वेलरी का डायग्राम बना हुआ है फिगर। ज्वेलरी में देखिए यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज हैं। देखिए नेकलेस है ना, ये रिंग है, ये सब हेड पीसेस हैं जो बाल में लगाते थे, है ना, ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। चलो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्रिएशन मतलब होता है एंजॉयमेंट। तो वो किस प्रकार से अपने आप को एंजॉय करते थे, जॉयस फील करवाते थे, कैसे करते थे ये देखते हैं। टॉयज मेड ऑफ क्ले हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिटीज़। तो जो खिलौने बनाते थे उस दौरान, मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, उससे बच्चे वगैरह खेलते होंगे। दे वर इन द शेप्स ऑफ स्मॉल कार्ड्स, डॉल्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। वो कौन कौन से शेप्स में होते थे टॉयज? स्मॉल कार्ड्स हो गई, देखो टॉय कार्ड्स बना भी हुआ है। कार्ड्स मतलब आपका चलाने वाला जो रिक्शा टाइप होता है ना, कार्ड, वो हो गया। डॉल्स हो गई ना, गुड़िया बना देते थे मिट्टी के। एनिमल्स बनाते थे छोटे छोटे, बर्ड्स हो गए, ये सब बना करके बच्चों को वो खेलने को देते थे। अब बड़े जो होते थे, द एडल्ट्स एंजॉयड देमसेल्व्स बाय सिंगिंग, डांसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग एंड एनिमल फाइट्स। और जो बड़े लोग होते थे वो कैसे इंजॉयमेंट करते थे? गाना गा करके, है ना, डांस करके, हंटिंग मतलब शिकार खेल के, गैम्बलिंग मतलब जुआ वगैरह खेल करके, एंड एनिमल फाइट्स। और जब आपस में एनिमल्स लड़ते थे तो वो देख करके खुश होते थे, अपने आप को एंजॉय करते थे। चलो अब उस दौरान रिलीजन, धर्म क्या ये लोग मानते थे, किसकी पूजा करते थे ये पढ़ेंगे। मतलब कि ये किस भगवान की पूजा करते थे, किस प्रकार से पूजा करते थे, है ना, कहाँ पूजा करते थे। द seals, statues and pictures excavated from these places give us an idea about the religious faiths of the people who inhabited this civilization। जो सील्स हो गए, स्टैचूज हो गए, और जो पिक्चर्स जो अलग अलग जगहों पर से हम लोगों ने निकाले हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं, वो क्या हमको दिखाती हैं? रिलीजियस फेथ बताती हैं इस लोगों के, इस दौरान जो लोगों के रिलीजियस फेथ होते थे कि वो किस धर्म को मानते थे। पीपल इन दोज टाइम्स वर्शिप्ड मदर गॉडेस, लॉर्ड शिव एंड नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो उस दौरान जो लोग होते थे वो देवियों की पूजा करते थे, है ना, देवी माता की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की, लॉर्ड शिव भगवान शंकर का पूजन करते थे, और प्रकृति का पूजन करते थे अलग अलग फॉर्म्स में। प्रकृति मतलब जो हमारा सन, हमारे सूर्य हो गए ना, वो हो गया, हमारे फायर, आग की पूजा करते होंगे, ये सब तरीके की पूजा करते थे। देखो सील्स जो निकाले गए थे, सील्स एंड रिलीजियस स्टैचू फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ इंडस वैली में कैसे आपको शो किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक बुल टाइप बना हुआ है, फिर काऊ हो सकती है ना, ये तो मतलब वो लोग एनिमल्स को भी पूजा करते थे। ये देखिए यहाँ पे भगवान शंकर का स्टैचू टाइप है जो कि ऐसे ओम की वो एक्सरसाइज में बैठे हुए हैं, तो वो लोग इससे पता चलता है कि भगवान शंकर का पूजन करते थे, और यहाँ बगल में देवी माँ के पूजन करते थे। चलो ट्रेड, अब वो लोग क्या व्यापार करते थे। ट्रेड में आ जाओ। Agriculture, animal rearing, weaving and pottery were some of the main occupations of the people of the Indus Valley civilization। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, एनिमल रियरिंग मतलब एनिमल्स मतलब जो जानवर थे उनको चराते थे और उनको पालन पोषण करते थे, और उससे फिर अपना बेनिफिट लेते थे, जिससे उनसे उनको क्या मिलता होगा? मिल्क मिलता होगा ना, मीट मिलता होगा, अगर शीप को रेयर करते होंगे तो वूल मिलता होगा, और बहुत सारी आइटम्स मिलते होंगे। वीविंग एंड पॉटरी, वीविंग मतलब बुनना, है ना, कपड़े वगैरह बुनते थे। पॉटरी मतलब पॉट्स बनाते होंगे, बर्तन मिट्टी के। वर सम ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो लोग थे उनके। सम पीपल मेड ज्वेलरी, कुछ लोग क्या बनाते थे? ज्वेलरी बनाते थे।
यूटेंसिल्स बर्तन बनाते थे, एंड टूल्स फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स, और औजार बनाया करते थे, अलग अलग वेपन्स बनाया करते थे डिफरेंट मेटल्स से। पीपल ट्रेडेड देयर गुड्स विद ईच अदर इन लोकल मार्केट्स, और जो लोग होते थे वो अपने सामान को क्या करते थे, बेचते थे इन द फॉर मनी, पैसों के लिए बेचते थे, या फिर कोई अदर अनाज वगैरह के लिए बेच देते थे ना, एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे लोकल मार्केट में। They also had trade with other neighboring regions like the Persian Gulf, now countries like Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Afghanistan। और वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार करते थे, नेशन के साथ भी व्यापार करते थे, जैसे कि पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ तो उस दौरान होते थे, आज जो कंट्रीज़ हैं जो कि उस दौरान पर्शियन गल्फ के नाम से जाने जाते थे वो कौन कौन से हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान। तो उस दौरान ये लोग अदर नेशंस मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे। चलो, फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया, तो क्या बोलोगे, फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। चलो, अब किस प्रकार से इस यहाँ पे जो सभ्यता होती थी वो किस प्रकार से उनका खात्मा हो गया, किस प्रकार से उन लोग का अंत हो गया, ये समझेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड फॉर अबाउट 1000 years। तो ये जो सिविलाइजेशन थी लगभग 1000 साल तक थी। कितने सालों तक, 1000 सालों तक ये सभ्यता जीवित थी, ये सभ्यता थी इस दुनिया में। When the Aryans started migrating to India around 1500 BCE, this civilization perished. The causes for its fall are not known. It could be due to invasions or natural causes like continuous floods, epidemics, or changes in the climate. When the Aryans started migrating to India, ठीक है ना, तो जब भारत में आर्यंस आने लगे लगभग 1500 BC के दौरान, तब हमको ये समझ में आता है कि ये जो सभ्यता होगी उसका खात्मा हो गया होगा। हमें फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें नहीं पता है, मतलब कि किस प्रकार से ये सभ्यता का अंत हो गया ये हमें पता नहीं चल पाया आज तक, लेकिन हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, है ना, हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि किसी ने या तो आक्रमण कर दिया होगा इन लोगों के ऊपर, फिर ये लोग मर गए होंगे, नहीं लड़ पाए होंगे, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई होगी, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई होगी, जैसे कि बाढ़ आ गया होगा तो लोग मर गए होंगे ना, सूखा पड़ गया होगा, फिर भूखमरी बढ़ गई होगी, मतलब किसी भी तरीके से जो भी था इनका 1000 साल के बाद इनकी उपस्थिति नहीं दर्ज की जाती है, ये इस पृथ्वी पे तब नहीं, मतलब सभ्यता खत्म हो जाती है। चलो, तो यहाँ से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों, है ना, आपका चैप्टर नंबर 16 भी ख़त्म हो गया। और लेट्स रिकैपिचुलेट में जो है वो सारा आपको आप लोग रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं आएगा तो आप लोग, जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों से, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन का एक बॉक्स आता है, उस कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है क्लास, थैंक यू।